बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। इस्लामी हिकायात, दास्तानें और सबक आमोज़ वाक़यात लेकर आप तक पहुँचाने वाले यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल द उर्दू टीचर पर खुश आमदीद। दोस्तों, हमेशा की तरह हम सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि आप तक ये तमाम वीडियोज़ बाकायदगी से पहुँचती रहें। आज हमने जिस वाक़े को आप तक पहुँचाने का इंतखाब किया है वो मारूफ स्कॉलर, मजहबी रहनुमा और मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील से मुतल्लिक है। ये एक ऐसा वाक़या है जब हस्बे मामूल अपना बयान करते हुए उनको एक लड़की ने टोका और एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से दूसरे लोग तो उसे रोकते रहे, उसको नाराज़ हुए, मगर मौलाना आबदीदा हो गए। मौलाना की आंखों से आंसू जारी हो गए। बहनों और भाइयों, अपने दिसंबर के एक इंटरव्यू में मौलाना ने ये वाक़या बयान किया कि वो एक जगह बयान कर रहे थे कि एक लड़की अपनी जगह से उठी और गिला के अंदाज में उस लड़की ने कहा कि आप ख़वातीन के हकूक़ पर तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मगर मुतलिका ख़वातीन के बारे में आप कभी नहीं बोले। यानी वो तमाम ख़वातीन जिनको किसी न किसी वजह से तलाक हो चुकी है, उनकी अपने खामंदों से अलहदगी हो चुकी है और वो तन्हा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मगर आप कभी भी उनके बारे में बात नहीं करते। ख़वातीन व हज़रात, मौलाना के अल्फाज में वहाँ मौजूद लोग उस लड़की की बेबाकी पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए, मगर मौलाना की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी तलाक हो चुकी है? तो उस लड़की ने अपनी कहानी मौलाना के साथ शेयर की कि मैं और मेरा खामन निहायत खुशी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे और हमारी शादी को तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका था, मगर मेरा ससुराल जो है यानी मेरे खामन के माँ और बाप दोनों उस पर प्रेशर डालते थे कि ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ये लड़की हमें अच्छी नहीं लगती, तुम इसको तलाक दो। ख़वातीन व हज़रात, उस लड़की के मुताबिक उसके खामन ने तकरीबन 1 साल तक अपने वालिदैन का प्रेशर बर्दाश्त किया, मगर फिर उसके बाद मजबूर होकर उसने इस लड़की से माफ़ी मांगते हुए अलहदगी का फ़ैसला कर लिया और अब वो लड़की तन्हा ज़िंदगी अपने वालिदैन के साथ गुजार रही है और माशरे की ऊपर से बेहिसी ऐसी है कि मुतलिका औरतों की तरफ कोई रजू भी नहीं करता, यानी उनसे रिश्ते का ख्याल भी नहीं आता। दोस्तों, मौलाना के मुताबिक उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी शुरू हो गई और उन्होंने मिसालें दे देकर बताया कि कैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुतलिका और बेवाओं के साथ शादी की, सिर्फ एक कमारी औरत से शादी की। यानी ये वो सुन्नत है जिसको हम टोटली फरामोश कर चुके हुए हैं। हम अपनी ज़िंदगी में दीन इस्लाम की बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर जब हकीकी उसकी रूह को अप्लाई करने की बात आती है तो हम वही करते हैं जो ज़माना जहलियत से हम लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, मौलाना ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि जब ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो क्या चीज़ हमें माने है कि हम इस सुन्नत की पैरवी करें। जब अपने बच्चों की शादियां करें तो पहले मुतलिका और बेवाओं औरतों की तरफ देखें कि उनका कोई सहारा बन जाए। मगर अफसोस की बात तो ये है कि इस काम में नौजवानों से ज़्यादा नौजवानों यानी लड़कों के वालिदैन ज़्यादा रुकावट होते हैं। वो अपने लिए बहू वो लाने की कोशिश करते हैं जो उम्र में छोटी हो, जो उनके साथ रह सके, और वो इस बात से डरते हैं कि तलाकशुदा औरत शायद अपने किसी किरदार की कमी की वजह से तलाक हासिल करके वापस आई थी। ख़वातीन व हज़रात, ये निहायत नामुनासिब बात है। मौलाना ने आबदीदा होकर ये बताया कि 90% केसेस में कसूर अक्सर लड़के वालों का होता है। यानी ये जो अलहदगी तलाक के केसेस हैं उसमें 90% से ज़्यादा कसूर ससुराल का होता है। कभी कभार 10% के करीब कसूर लड़की वालों का भी होता है, जो अपनी नादानियों की वजह से बात इस इंतहा तक ले जाते हैं कि तलाक हो जाती है।
ख्वातीन हज़रात, मौलाना ने बताया कि कैसे अल्लाह के नबी ने ये तनबीह की कि ज़मीन आसमान के नीचे ज़मीन पर तलाक एक ऐसा फेल है जिस पर पाबंदी तो नहीं, मगर ये अल्लाह ताला को निहायत नापसंदीदा है। और फिर जब कोई शख्स तलाक शुदा या बेवा औरत के साथ निकाह करता है तो वो औरत उसके लिए महर व वफा का ज़्यादा बड़ा नमूना साबित होती है, क्योंकि वो उसकी एहसानमंद होती है कि इस शख्स ने सब दीगर औरतों को छोड़कर मुझे अपना शरीक हयात चुना है और मेरा सहारा बनने का फैसला किया है। जबकि इसके बरक्स जो लोग छोटी उम्र की दुल्हनें लाने को तरजीह देते हैं वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हुए थकते नहीं कि ये तमाम औरतें अपने नाज नखरे उठवाने में ही मसरूफ़ रखती हैं। तो मौलाना तारिक जमील ने ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती नुक्ता आप तक पहुंचाया कि कैसे अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को यानी तलाक शुदा और बेवाओं का सहारा बनने की सुन्नत को हम ताज़ा करें, उस पर अमल करें, तो हमारे ना सिर्फ घर अमन व शांति का गहवारा बन सकते हैं बल्कि हमारे माशरे की भी कई खराबियाँ दूर की जा सकती हैं। इसके साथ साथ कसरत अज़दवाज को यानी एक से ज़्यादा शादी करने के कल्चर को उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया कि चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वात में जितने सहाबी शहीद होते थे तो उनकी शरीक हयात जो सहाबियात थी वो उनको सहारा देने के लिए उनके दूसरे सहाबी हजरात, उनके अहबाब उनके साथ निकाह कर लेते थे और उनको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लेते थे और उनको इज़्ज़त और मकाम का मर्तबा अता करते थे। जो इज़्ज़त और जो एहतराम ज़माना जahलियत में तलाक शुदा और बेवाओं को कभी अता नहीं किया जाता था। मगर कितने अफसोस की बात है ख़वातीन व हज़रात कि आज हम वापस उसी दौरे जahलियत में जा चुके हैं। आज हम किसी भी तलाक शुदा औरत को, किसी भी बेवा को बिल्कुल एक कोने में रख देते हैं, उसको ज़िंदगी के धारे में शामिल होने का मौका ही नहीं देते। क्या कभी किसी ने सोचा है कि तलाक जैसा एक फेल जब सरअंजाम पाता है तो उसमें कसूर हमेशा औरत का ही क्यों करार दिया जाता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा मर्द जो है वो बेकसूर निकले। ये सब हमारे माशरे की दौरे कदीम से चली आती हुई सोच है। ये तंग नज़री, ये इंसानी फितरत से मावरा बातें इस्लाम का हरगिज़ शेवा नहीं है। तो हम सब ये तहैया कर लें कि हम आज से अपनी ज़िंदगियां अपने सच्चे दीन इस्लाम के मुताबिक ढालें। हमारे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, उनकी हयात मुबारका है। जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, अगर हम अपनी ज़िंदगियां उन असूलों, उन अहकामात के ताबे कर लें तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हमारे कई मसाइल अव्वल तो जन्म ही ना लें वरना फौरी तौर पर हल हो जाए। अब वक्त आ गया है कि हम अपने सच्चे दीन की, अपने प्यारे दीन इस्लाम की असल रूह को समझें, अहकामात के पीछे जो ख्यालात थे उनको समझें और उनको अपनी ज़िंदगियों पर इम्प्लीमेंट करें। फिर ही जाकर हमारी ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर सकेगी। ख्वातीन हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो वाक़या, जो सबक आमोज़ हिकायत हमने आप तक पहुंचाई, ये आपको ज़रूर मुतासिर करेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे एक सदका जारिया समझकर इस खूबसूरत सोच को फैलाइए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई सिचुएशन शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और हमसे उसका कोई हल तजवीज़ करवाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये कीजिए कि अपना नाम और अपना मसला एक्सप्लेन करके हमें कमेंट सेक्शन में भिजवा दीजिए। हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपकी रहनुमाई के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से रहनुमाई लेकर आपकी खिदमत में उसका आसान हल पेश कर दें।
آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارا چینل نیچے نظر آنے والے ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اور لائف انسپائرنگ سٹوری کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔